आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद कासिम सुहेल है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंग्लिश जो है वो मैं आपको बताऊंगा। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बटन बटन शॉर्ट स्टोरी। उसके 3 कैरेक्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नॉर्मा है और आर्थर की वाइफ है और मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको वो मार्केट करते हैं, उसकी मार्केटिंग वगैरह करते हैं। एक ऑफर देते हैं, एक डिवाइस फराहम करते हैं नॉर्मा को, यानी इस खानदान को, आर्थर फैमिली को, और उसमें एक पुश बटन है। अगर वो बटन दबा दिया जाएगा तो दुनिया में कोई भी शख्स जिसके बारे में इनको इल्म नहीं होगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में इनको $50,000 जो है वो एज रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये चीज जो है वो नॉर्मा के दिल में लालच पैदा करती है। ये हमने डिस्कस किया था। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो 8 बजे मिलने आते हैं और वो सारी अपनी जिसको कहा जाता है कि डिस्कशन का महवर जो होता है वो $50,000 होता है, वो अपनी तमाम तर पॉलिसी जो है वो बयान करते हैं। आर्थर डिसएग्री करता है और इस हवाले से रात गुजर जाती है। सुबह यूजुअल से कुछ हटकर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, कि नॉर्मा अपने शौहर के लिए कुछ खास बनाती है, कोई पैनकेक्स वगैरह, यानी जो यूजुअल इनका ब्रेकफास्ट होता है उससे हटकर कुछ एहतमाम करती है। आर्थर को ये अच्छा लगता है और वो रात के हवाले से एक दूसरे की कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मा चली जाती है, ऑफिस चली जाती है, और ऑफिस में उसको फिर जो है वो इस बारे में ख्याल आता है और वो सोचती है कि ये जो है $50,000 ऑफिस जाने के लिए वो तैयार हो रही होती है। तो उसके जहन में ये दोबारा से आता है। वो टू टेल द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अपने नर्व्स पर काबू ना पाते हुए, यानी बेहवास होकर, वो क्या करती है कि वो एक डायलॉग जो है वो अटर करती है कि फॉर अस, यानी कि मैं ये बटन दबाने लगी हूँ हम सब के लिए, मीन्स कि अपनी फैमिली की बात करती है और वो बटन को पुश कर देती है और ऑफिस चली जाती है। उसे एक कॉल रिसीव होती है और वो कॉल होती है लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से, और लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से उसे जो कॉल रिसीव होती है उसमें उसे ये बताया जाता है कि उनके जो शौहर है वो एक सबवे एक्सीडेंट, सबवे कहा जाता है जो ज़ेरे ज़मीन जो स्टेशन होते हैं, जो ट्रेन जो चलती हैं वो सबवे, वहां पर किसी की धक्कम पेल के अंदर, एक क्राउड के अंदर आर्थर को जो है वो धक्का लगता है और आर्थर जो है वो ट्रेन के आगे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो इस चीज पर बिल्कुल काबू नहीं रख पाती। थोड़ी देर बाद उसे फिर कॉल रिसीव होती है और वो कॉल होती है मिस्टर स्टीवर्ट की। वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है और बहुत ज्यादा उसे जो है वो पैसिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये बावर कराती है मिस्टर स्टीवर्ट को कि तुमने तो कहा था कि जो भी शख्स दुनिया में मरेगा उसे मैं नहीं जानती होंगी या उसे हम नहीं जानते होंगे। तो वो एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर करता है। वो बात ये है कि वो कहता है कि माय डियर लेडी, अगर आप अपने शौहर को अच्छे तरीके से जानती तो आप ये बटन कभी भी पुश ना करती। क्या आप दावा कर सकती हैं कि आप अपने शौहर को अच्छे तरीके से जानती थी? यहाँ पर इसका इख्तिताम होता है और जो एलिमेंट जो गालिब आता है वो है ग्रीड का, डिसकंटेंटमेंट का, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से आपको समझाया था कि जो कनात का ना होना और जिसको कहा जा सकता है कि लालच, ये इंसान के ऊपर गलबा पा लेते हैं और वो बदहवास होकर कुछ ऐसे एक्ट कर बैठता है जो कि he or she should have not done actually। सो यहाँ पर ये स्टोरी का इख्तिताम होता है। इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है ये थोड़ा सा आप वर्क जो है वो मुझसे ले लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप करेंगे। वो 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं इस लेसन के, वो आपने तैयार करने इस पूरे वीक के अंदर। इसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन जो है वो आपको तैयार करनी होगी। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। तो इसके लिए हम रिकमेंडेड जो हैंडबुक है हमारे पास जो हिरा में चल रही है वो सनशाइन है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सनशाइन जो है वो आप लोग मार्केट से ले लें, जैसे भी उसे अरेंज कर लें, और ये अपना काम जो है इसको आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। आपने ट्रांसलेशन इसकी पूरे लेसन की तैयार करनी है, सिनोनिम्स तैयार करने हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आपने तैयार करना है। राइट जी। तो ये बटन बटन जो है इसकी स्टोरी मैंने आपको डिटेल में जो है समझा दी। अगर इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्यूरीज बिल्कुल कर सकते हैं, उसको इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेक्टिफाई किया जाएगा। सो ओवरऑल स्टोरी जो है बटन बटन की वो आपके सामने है, और फर्दर इसको जब आप रीड आउट करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर के हवाले से। जो पोर्शन है उसको मैं चाह रहा था कि मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। और हमारे पास जो ग्रामर का एक मेजर पोर्शन है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 9th और 10th में आप करके आए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और फॉर इंस्टेंस ही, ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं जैसे ए, बी और सी आपके पास ऑप्शन है, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो थोड़ी सी डायनामिक्स जो है यानी फर्स्ट ईयर के अंदर वो थोड़ी सी चेंज है। थोड़ा सा लेवल जो है वो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली टफ है, लेकिन वही सेम चीजें जो आप करके आए हैं शायद आपने 9th या 10th के अंदर इसको इतनी डिटेल में ना किया हो जितनी डिटेल में अब आप इसको इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर में करेंगे। और आई होप के ये चीज जो है वो आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएंगे। नंबर 1 चीज जब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो वर्ड वर्ब है ये आपको मालूम है कि ये किस तरफ इशारा करता है। ये इशारा करता है हमारे पास एक्शन की तरफ, यानी कि जो वर्ब है वो एक्शन की तरफ इशारा करता है और कंबाइन हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, बाज़ मॉडल्स के साथ, और फिर ये वर्ब की फॉर्म्स में चेंज होता है। ये सारी चीज जो है ये हमें बताती है कि एक तो एक्शन है और नंबर 2 मॉडल हमारे पास आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाते हैं, कुछ और यानी जिनको हम ऑक्सिलियरीज कहते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अगर इसको शॉर्ट में करूं तो यहां पर मैं इन्हें ऑक्सिलियरीज जो है उसका नाम दूंगा, यानी मददगार फेल के तौर पर जो यूज होते हैं। जो बुनियादी बात हमें याद रखने वाली है इसके अंदर वो ये है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको ज़हन के अंदर रखना है। यानी कि अगर यहां पर मैंने लव्स को जो है वो चूज किया है और मैं यहां पे कह रहा हूं कि ही लव्स हिज कैट, सो मैं लव्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ही है जो कि सिंगुलर है, जो कि सब्जेक्ट है। और सिंगुलर जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंगुलर में यानी सिंगुलर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं उनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। आपको अच्छी तरह से इनमें आप ये करके आए हैं टेंसेस, बिल्कुल सिंपल टेंस है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिकली क्या है कि हमने जो मेन चीज जिसके ऊपर फोकस रखना है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है हमारे पास, जो कि हमारा मेन पर्पस होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करने में। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, और बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर पाऊंगा। अगर कोई क्यूरीज होंगी तो वो आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी एक एसओपी है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करके आप क्यूरीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।